जो मनुष्य सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहता है, पराधीनता से मुक्त होकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य संसार में दुख भोगने के बाद ऐसे सोचता है, अगर मेरा कोई अपना होता, मुझे शरण देके और हृदय से लगा के मेरा दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, निरस्ता इत्यादि को हर लेता, तो उसे भक्ति प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है, मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य जान जाता है इतने बड़े संसार में और अनंत ब्रह्मांड में कोई वस्तु अपना नहीं है, जिनके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड स्थित है, सिर्फ वही अपने हैं, तब उसके हृदय में भगवान को पाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जो वस्तु हमेशा साथ रहता है और हम उसके साथ रहते हैं, कभी पृथक नहीं हो सकते, केवल वही अपना है। ऐसा सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 40वां श्लोक से 44वें श्लोक के अर्थ को समझेंगे। इन श्लोकों में युद्ध के वजह से कैसे कुल धर्म नष्ट होता है, वर्ण संकरों की उत्पत्ति होती है और कुलघाती कुल को नरकगामी कराते हैं, उसके बारे में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को विस्तार में समझा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 40वां श्लोक को हम रिसाइट करते हैं। कुलखे प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्ट कुलं कृष्णम अधर्मः विभवति उत। अर्थ, कुल क्षय होने पर परंपरा के अनुसार चला आ रहा कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म नष्ट होने पर बाकी अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म व्याप्त हो जाता है। व्याख्या: कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः। युद्ध होने पर उससे कुल क्षय होता है, अर्थात लोगों की मृत्यु होती है। जब से कुल का आरंभ हुआ है तब से कुल धर्म अर्थात अपने कुल का पवित्र परंपरा, पवित्र रीति और मर्यादा परंपरा के हिसाब से चला आ रहा है। लेकिन जब कुल क्षय होता है तब कुल के साथ जुड़ा हुआ धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद मनुष्य के लिए किए जाने वाले सभी शास्त्रीय और पवित्र रीति नीति, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है, वो नष्ट हो जाता है। अगर कुल का नाश हो जाएगा तो कुल के आश्रित धर्म किसके सहारे रहेगा? धर्मे नष्ट कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उत। कुल का पवित्र मर्यादा और पवित्र आचरण नष्ट होने पर धर्म का पालन ना करना और धर्म के विपरीत कर्म करना, अर्थात किए जाने वाले कर्मों को ना करना और अकर्ण्य कर्म करना जैसा अधर्म संपूर्ण कुल में व्याप्त हो जाता है। यहाँ संदेह होता है, अगर कुल का नाश हो जाएगा, कुल नहीं रहेगा, तो अधर्म किसके ऊपर प्राधान्य विस्तार करेगा? उसका उत्तर है, जो लोग युद्ध के लिए समर्थ है वही युद्ध में मरते हैं, लेकिन जो नारी और बालक युद्ध के लिए असमर्थ हैं वो जीवित रहते हैं, उनके ऊपर अधर्म प्राधान्य विस्तार करता है। युद्ध में शस्त्र और शास्त्र के अभिज्ञ पुरुषों की मृत्यु होने पर बाकी जीवित बचे बच्चों को सुशिक्षा देने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं रहता। फलस्वरूप मर्यादा और आचरण संबंधी ज्ञान के अभाव से वो सब मनमर्जी करते हैं, अर्थात अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्म में लिप्त हो जाते हैं। उनके मध्य अधर्म विस्तार हो जाता है। दोस्तों चलिए अब 41वें श्लोक को रिसेट करते हैं। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वस्नेय जायते वर्ण संकरः। अर्थ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक वृद्धि होने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासनेय, स्त्रियां दूषित होने पर वर्ण संकरों की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे के विरुद्ध धर्म के मिश्रण से जिसकी सृष्टि होती है उसे संकर कहते हैं। कर्तव्य पालन ना करने पर धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेद संकर, भाषा संकर, आहार संकर इत्यादि अनेकों दोष दिखाई देते हैं। व्याख्या: अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। धर्म पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर बुद्धि सात्विकी हो जाता है और सात्विकी बुद्धि में करणीय और अकरणीय कर्मों का ज्ञान जागृत होता है।
लेकिन कुल में अधर्म की वृद्धि होने पर आचरण में शुद्धता नहीं रहेगा। फलस्वरूप अंतकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतकरण अशुद्ध होने पर बुद्धि तामसिक हो जाती है। बुद्धि तामसिक हो जाने पर मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य सोचता है, अर्थात उसके अंतर में शास्त्र मर्यादाओं के विपरीत भावना होने लगती है। ऐसे विपरीत बुद्धि होने पर कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वासनया जायते वर्ण संकरः। स्त्रियां दूषित होने पर वर्ण संकरों की उत्पत्ति होती है। जो अलग अलग वर्ण के स्त्री और पुरुष के संगम से उत्पन्न होने वाले संतानों को वर्ण संकर कहते हैं। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन करके कह रहे हैं, आप सभी को आकर्षित करते हैं, इसलिए आप कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो आप बोलिए, हमारे कुल को आप किस ओर आकर्षित करेंगे, अर्थात किस दिशा में लेंगे। वासना संबोधन करने का भावार्थ है, आप उष्णी वंश में अवतार लेने के कारण वासना नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे कुल का नाश होने से हम किस वंशज के बुलवाएंगे, इसलिए कुल का नाश नहीं करना चाहिए। शंकरो नरकायव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंडोदको क्रियाः। अर्थ, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरकगामी करता है। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन लोगों के अर्थात कुलघातियों के पितृपुरुष भी अपने अपने स्थान से पतित होते हैं। व्याख्या। शंकरो नरकाय व कुलघ्नानां कुलस्य च। भिन्न भिन्न वर्ण के मिश्रण से जन्म लिए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं रहता। बिना मर्यादा के उत्पन्न होने के कारण वो मर्यादा पालन नहीं करता। उसका कुल धर्म जैसा कोई चीज़ नहीं रहता। इसके कारण वो कुल धर्म को पालन ना करके कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है। जिन लोगों ने युद्ध में अपने कुल का संहार किया है उन्हें कुलघाती कहा जाता है। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरक ले जाता है। सिर्फ कुलघातियों को नहीं बल्कि कुल परंपरा के नष्ट हो जाने के कारण समग्र कुल को वो नरक ले जाता है। पतंति पितरो ही ऐसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अपने कुल का नाश करने वाले कुलघातियों के पितृपुरुषों को वर्ण संकरों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण ना मिलने के कारण उनका पतन होता है। पितृपुरुषों को श्राद्ध और तर्पण मिलने के कारण वो लोग उसी पुण्य के प्रभाव से ऊंचे ऊंचे लोग में निवास करते हैं। पितृपुरुषों को श्राद्ध और तर्पण ना मिलने के कारण वर्ण संकरों का पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहता। इसी कारण से उनके मन में श्राद्ध तर्पण करने की भाव नहीं रहता है। यद्यपि लोक लज्जा से वो ये सोचकर श्राद्ध तर्पण करते हैं, फिर भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण करने का अधिकार ना होने के कारण वो श्राद्ध और तर्पण पितृपुरुषों को नहीं मिलता। पूर्वजों के आदर बुद्धि और शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध तर्पण ना मिलने से पितृपुरुषों का उच्च स्थान से पतन होता है। पितृपुरुषों में कुछ अजान पितृपुरुष रहते हैं और कुछ मर्त्य पितृपुरुष रहते हैं। पितृलोक में रहने वाले पितृपुरुषों को अजान कहा जाता है और मनुष्यलोक में मृत्यु प्राप्त करके पितृलोक जाने वाले पितृपुरुषों को मर्त्य पितृपुरुष कहा जाता है। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने के कारण मर्त्य पितृपुरुषों का पतन हो जाता है। जिन मर्त्य पितृपुरुष कुटुंब और संतानों के साथ संबंध रखते हैं उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं, केवल उन्हीं का पतन होता है। अब हम 43वां श्लोक को रिसेट करते हैं। दोषे ही एते ही कुलघ्नानां वर्ण संकराकै उच्छिद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्मः च शाश्वतः। अर्थ, इन वर्ण संकर के उत्पत्ति के कारण वाले दोषों के वजह से हमेशा से चला आ रहा कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। व्याख्या। दोषे ही रहते ही कुलघ्नानां कुलधर्माश्च शाश्वतः। युद्ध में कुल के होने पर कुल के साथ चला आ रहा कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म की वृद्धि होने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियां दूषित होने पर वर्ण संकरों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार दोषों से कुलघातियों के जाति धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक जाति में कोई एक निर्दिष्ट कुल में जो जो स्वतंत्र परंपरा मर्यादा आचरण रहता है उन सबको उस कुल का कुल धर्म कहा जाता है।
एक जाति के समस्त कुल को लेकर जो धर्म निर्णय किया गया है उन सबको जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहा जाता है। ये शास्त्रोनुमोदित और साधारण धर्म है। कुल धर्म और जाति धर्म का आचरण ना करने से वो नष्ट हो जाता है। उच्चन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुश्रुतम्। अर्थ, हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाता है वही मनुष्यों को दीर्घ काल तक नरक भोगना पड़ता है। ये हम पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। व्याख्या: श्री भगवान मनुष्यों को विवेक दिए हैं, नए कर्म करने का अधिकार दिए हैं, इसलिए यह मनुष्य कर्म करने या ना करने में, अच्छा करने या बुरा करने में स्वतंत्र है। इसलिए हमेशा विवेक और विचारपूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए। लेकिन मनुष्य सुख भोग आदि लोग के वशीभूत होकर अपने विवेक को अनादर करते हैं और आसक्ति द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। फलस्वरूप उनका आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह लोक में उन्हें निंदा, अपमान, तिरस्कार मिलता है और परलोक में दुर्गति नरक की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा किए गए पापों के वजह से उनको दीर्घकाल तक नरक भोगना पड़ता है। ये बात हम परंपरा क्रम से पूर्वजों से सुन रहे हैं। मनुष्याणाम शब्द में कुलघातियों को और उनके कुल के समस्त मनुष्यों को शामिल किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पूर्वजों को, कुलघातियों को और उनके आने वाले वंशों के मनुष्यों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्जुन के युद्ध के अनर्थ परंपरा के बारे में भगवान श्री कृष्ण को कहने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।